प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.2 का दूसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। इस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी एक वृत्त है। मान लीजिए यह एक वृत्त है। क्लियर? इसका परिधि दिया हुआ है, ये चारों साइड की जो ये देख रहे हैं रेखा खींचा हुआ, ये दिया हुआ परिधि। हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। इसका त्रिज्या नहीं दिया हुआ है तो हमें निकालना क्या है यह पहले समझ लेते हैं। देखिए, यदि हम ऐसे कर देते हैं तो ये आधा, ये अर्धवृत्त हो गया, यह भी अर्धवृत्त हो गया। चतुर्थांश किसको कहते हैं यह समझने के लिए आप इसे 4 भाग में बांट दीजिए। कितने भाग में? 4 भाग में। ऐसे यदि आप 4 भाग में बांट देते हैं तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाएगा। यह भी चतुर्थांश कहलाएगा, यह भी चतुर्थांश कहलाएगा, और यह भी चतुर्थांश कहलाएगा, यह भी चतुर्थांश कहलाएगा। अब आप समझ गए होंगे चतुर्थांश किसको कहते हैं। यह चतुर्थांश है, मतलब एक हिस्से का कहा जा रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में यदि 4 से भाग दे दिया जाए तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर चाहिए। तो आर कैसे निकलेगा? उस आर के लिए यहाँ पे परिधि दिया हुआ है, देख लीजिए। सॉल्व करते हैं हम लोग। परिधि बराबर दिया हुआ है कितना? 22 सेंटीमीटर। इस परिधि से हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर। क्लियर? हमें निकालना क्या है? यहाँ से आर निकालना है। तो आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए 22 तो राइट साइड में है ही, इधर से 2 पाई इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ 2 पाई लिख देंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए क्या करते हैं। आर बराबर 22/2। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22 यहाँ लिखेंगे। अब बटा जो 7 लिखेंगे, यह 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7। क्लियर? पलट करते ही 22 और ये 22 खत्म हो गया। आर बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? ये रेडियस निकल गया, यानी त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या निकलने के बाद अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का लिख लेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर तो क्षेत्रफल में 4 से भाग दे देंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 4। अब देखिए पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर का वैल्यू कितना है? कितना निकला है? 7/2। तो यहाँ 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुना 7/2। अब बटे में ये 4। ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा है, ये अंश हुआ, यह हर हुआ। अब यहाँ देखिए यह 7 खत्म हो गया। अब 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ 11 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, 11 और 7 को गुना करेंगे तो 11 गुना 7 अब बटे ये 2 होगा। यहाँ बटे में 4 हो गया, तो यहाँ हो गया 77 अब बटे 2। ये 2 पर ये 4 जो है यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलट कर गुना कर देंगे, 1/4 हो जाएगा। अब ये कैसे 1/4 हो गया? ये भाग का संबंध है। बटे का मतलब क्या होता है? भाग। और भाग को भिन्न का भाग हम कैसे बनाते हैं? पलट कर गुना कर देते हैं। तो ये हो गया 77/8। ये आपका राइट आंसर हो गया। आप इसे चाहें तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं या फिर इतना भी
छोड़ सकते हैं। यही चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस प्रश्न में कहीं लग रहा है आपको सुधार करने की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मैं उस कमी को ज़रूर दूर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।